Hello everyone, how's you all? All are very fine. Welcome to TikTok Mathematics. Yes, TikTok Mathematics का मतलब फटाफट से वीडियो देखी माइंड में चला व्हाट इज मैथमेटिक्स टिकटॉक वी आर रेडी टू डू द मैथमेटिक्स क्लियर है जी। सो देखो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि व्हाट इज रिलेशन। अब हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था कि रिलेशन क्या होते हैं। उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पढ़े, ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़े, उसके बाद हमने रिलेशंस को कैटेगराइज किया था, राइट। तो कैटेगराइज में हमने ट्राइवल रिलेशन पढ़े थे प्योरली, उसमें हमने पढ़ा था वाइड रिलेशन एंड सेकेंड वन वी हैव डन विद यस यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग विद नेक्स्ट टाइप्स। आज की थ्योरी यहीं पे खत्म हो जाएगी जैसे ही हमारे रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, तो एक तरह से आपका पूरा रिलेशन फिनिश हो जाएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेशंस। क्लियर है? यस, ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। तो रिलेशंस के बारे में आज की जो हम टाइप पढ़ेंगे दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस एंड इनवर्स, राइट डियर। तो ये सारी टाइप्स पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मेरे को एक रिलेशन चाहिए, ठीक है जी। मैं एक रिलेशन लिख के रख लेती हूँ, उसी के बेसिस पे हम पूरा लेक्चर कवर करेंगे विद वन एग्जांपल ओनली। रेडी स्टडी गो। तो लेट आई हैव वन सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड इट कंटेन्स 1 2 and 3। अगर किसी सेट के पास कुछ एलिमेंट्स हैं तो उसको क्या बोलते हो? नॉन एम्प्टी सेट। सो यस, आई हैव टेकन नॉन एम्प्टी सेट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था हाउ टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए के साथ कैसे फाइंड करोगे? सो इट विल बी 1, 1, 1, 2, 1, 3, देन 2, 1, 2, 2, then 2, 3, yes, then 3, 1, 3, 2, then 3, 3, right my dear friends। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ली। अब मैं डिफाइन करने जा रही हूं कि मेरा जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो क्या है। सो सी, सबसे पहले मैं बात कर रही हूं आइडेंटिटी की। वैसे हालांकि आइडेंटिटी नाम का कोई रिलेशन है नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसके बेसिस पे पूछे व्हाट इज आइडेंटिटी। फंक्शन तो था बट रिलेशन ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बुक्स में गिवन है तो वी विल कवर। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? इट सेज इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट related to itself only। कोशिश करना जो मैं बोल रही हूं, स्पेशली किसी वर्ड पे फोकस करूंगी तो उस पे फोकस करना, itself only, राइट। तो मैं आपको बता रही हूं कि मैं कौन से वर्ड पे फोकस कर रही हूं। आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस वर्ड, itself only। तो देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है R is equals to ए का ए से ही रिलेशन होगा वेयर ए बिलोंग्स टू योर सेट ए। ठीक है जी, ए का ए से ही रिलेशन होगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। जो सेट अपने आप से जिस रिलेशन में सिर्फ रिलेशन बनाएगा उसको बोलोगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है जी, इसमें हम ये एवरी वाला वर्ड भी अभी डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? आइडेंटिटी रिलेशन, वो रिलेशन जो अपने आप के साथ रिलेशन बनाएगा। इट मींस अगर मैं बोलूंगी रिलेशन मेरे पास है 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये आइडेंटिटी है। इट इज आइडेंटिटी, यस। अगर यही रिलेशन मेरे को कुछ ऐसा दिया होता ना 1, 1, 2, 2, 3, 3, then 1, 3, तो क्या ये आइडेंटिटी है? बच्चों के मन में चल रहा है मैम 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो ये आइडेंटिटी होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी डेफिनेशन में क्लियर कर दिया आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होगा जो सिर्फ अपने आप से ही रिलेशन रखेगा। तो इसको ये 1, 3
होने के कारण ये आइडेंटिटी नहीं है, तो इट इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है? यस। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट टाइप, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, जहां से हमारा एक्चुअल में स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। अगली टाइप आपके पास है दैट इज रिफ्लेक्सिव। राइट? कौन सी टाइप है? रिफ्लेक्सिव। ये क्या कहता है कि R इज इक्वल्स टू A कॉमा A फॉर एवरी, बात सुन लो, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो उसका हर किसी का रिलेशन होगा, तो आप इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हो, अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव व्हेन एवरी एलिमेंट related to itself। बात समझ आई? अब मैंने सिर्फ itself बोला, ओनली नहीं बोला। फोकस ऑन दिस थिंग, मैंने itself बोला, ओनली नहीं बोला। इट मीन्स अगर मैं आपको इसके एग्जांपल कोट करूं तो R अगर मेरे पास 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, देन आई हैव 1,2, आई हैव 3,1। अगर मेरे पास कोई ये रिलेशन है तो आप लोगों को देख के पता चल गया कि ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसके पास 1, 2, 3, 1 है। राइट? अब ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हमने इसमें बात की कि हर एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट, ये मैंने वर्ड एवरी लगाया है, हर एलिमेंट का अपने आप से तो पेयर होना ही चाहिए, उसके बिना अगर किसी और के साथ भी पेयरिंग करता है तो भी वो रिफ्लेक्सिव है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? आइडेंटिटी में आप बोल रहे हो कि उसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ अपने साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में आप बोल रहे हो कि अपने साथ भी होना चाहिए, किसी और के साथ भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है जी? अगर अब इससे क्या कोट कर सकते हो? इससे आप लोग बोल सकते हो कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन कैन बी अ रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव माइट बी नॉट अ आइडेंटिटी। क्लियर है? मेरी बात समझ आ गई? लेट मूव टू नेक्स्ट टाइप। अब चलो इसके बेसिस पे, अगली टाइप से जाने से पहले इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। वन क्वेश्चन, आप लोगों के पास कोई R डिफाइंड है, दिस कलर इज विजिबल और नॉट? आई गेस लिटिल बिट लेस। तो अगर कोई रिलेशन लेती हूं 1, 1, 2, 2, वही वाला सेट है, 2, 2 वही वाला सेट आपका, अगर A आपके पास है 1, 2, 3, राइट? वही पीछे वाले एग्जांपल चल रही है, 3, 3, here it is 1, 2, here it is 1, 3। एक मेरे पास रिलेशन ये है। अगला रिलेशन मेरे पास है सेकेंड वन कि R इज इक्वल्स टू 1,1, 2,2, 1,2, 1,3, राइट माय डियर? देन थर्ड एग्जांपल आपके पास है कि R इज इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, राइट माय डियर? अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को मुझे बताना है कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। बात समझ आई? सबको समझ आई? क्योंकि अगर ये बता पाए तो इट मींस आपको आइडेंटिटी और रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया। सबसे पहले में देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, राइट? उसके पास तीनों पेयर है तो आइडेंटिटी तो है। उसके बिना भी आइडेंटिटी है, मैंने सही लिखा? बताओ 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 बताओ। जब आपने लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3, उसके बाद नेक्स्ट भी देखा कि इसके पास तो इसके बिना भी कुछ है ना, तो इट मींस इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो इसके अपने आप से तीनों के साथ पेयर है, उसके बिना कुछ भी है, डजंट मैटर, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। अब डजंट मैटर का ये नहीं मतलब कि आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना कुछ भी आ जाए, नॉट एट ऑल। सब कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में से ही होना चाहिए। तो 1, 2, 1, 3 इट इज अ ऑल्सो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट।
द सेकेंड वन 1 1 2 2 1 2 1 3 आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि इसके पास 3 3 नहीं है। इसके पास कौन सा पेयर मिसिंग है? दिस वन मिसिंग है। देन इट इज ऑल्सो नॉट अ रिफ्लेक्सिव। अब अगला 1 1 2 2 3 3 सबका अपने साथ रिलेशन है, उसके बिना और कुछ नहीं है। देन इट इज आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि तीनों का पेयर है, उसके बिना कुछ हो या ना हो रिफ्लेक्सिव को फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी एग्जांपल सबको समझ आ गई होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड reflexive? Yes my dear. Okay, let me move to the next type, that is your symmetric matrix. Oh sorry, not matrix, symmetric relation. ठीक है जी, symmetric relation। तो symmetric की क्या है? बड़ा अच्छा है। R इक्वल्स टू ए कोमा बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन देयर मस्ट बी बी कोमा ए भी आपके रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इट्स नॉट ऑर्डर्ड पेयर, इट्स योर नंबर्स की जो ए और बी है वो भी आपके रिलेशन को सेट को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है जी, तो बात सुनो, क्या कह रहे हैं हम? कह रहे हैं कि अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो b कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दो तो वो भी आपके रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर एवरी पेयर दैट इज प्रेजेंट इन योर रिलेशन। जो भी आपके रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है उन सब के उल्टे भी उसमें एग्जिस्ट करेंगे तो ही वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। देखो सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूं कि मेरे पास कोई रिलेशन डिफाइंड है R इज इक्वल्स टू आई हैव 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1। चलो सो फ्रेंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। R इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3। राइट एवरीवन? तो मैंने दो एग्जांपल्स लिए, आपको इसमें देखना है कि क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखो 1 1 का उल्टा 1 1 तो ये तो है सिमेट्रिक। 2 2 2 2 का उल्टा भी 2 2, देन इट्स अगेन असिमेट्रिक। 1 2 उसका उल्टा 2 1 दोनों ही हैं, इसमें पेयर पड़े हैं, तो दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक रिलेशन। राइट? उसके बाद 1 1 2 2 ये तो है, 1 2 का उल्टा 2 1 देखा कहीं नहीं मिला तो पहले ही क्रॉस कर दिया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? आई गेस समझ आई बात। अब इसी के बेसिस पे एक और एग्जांपल कोट करते हैं, उसमें आप लोग चेक करना कि क्या आपका रिलेशन आइडेंटिटी है, क्या आपका रिलेशन सिमेट्रिक है और क्या आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। राइट? तो देखो अगर मेरे पास 1 2 3 आई विल टेक 3 एग्जांपल्स। R आपके पास है 1 1 2 2 3 3 then 1 2 then 2 1। राइट माय डियर? क्लियर? देन सेकेंड एग्जांपल आपके पास है 1 1 2 2 2 3 3 2। तो ये मेरे पास सेकेंड एग्जांपल है। राइट? देन थर्ड एग्जांपल आपके पास है 1 1 2 2 3 3। एग्जांपल वही सेम चल रहा है, सेट 1 2 3 वाला पूरे चैप्टर में वही चलेगा। चलो आपको इसमें बताना है आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री।
ये चीजें करनी आ गई ना तो आई कैन चैलेंज कि आपको रिलेशन आ गया। सो रेडी, यस स्टार्ट, मेरे साथ सॉल्विंग स्टार्ट करो। 1 1 2 2 3 3, इसके बिना कुछ और भी प्रेजेंट है तो माय डियर आइडेंटिटी तो कभी भी नहीं है। तो पहले भी इसी को क्रॉस कर दो, क्लियर। फिर तीनों के तीनों पेयर का अपने साथ रिलेशन है, उसके बिना जो भी है मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब बात करो सिमेट्री की, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 1 2 इसका उल्टा 2 1, प्रेजेंट है, सब कुछ है, then it is symmetric, yes। then next example, 1 1 का उल्टा 1 1, सॉरी पहले आइडेंटिटी 1 1 है 2 2 है, उसके बिना कुछ और भी पड़ा है तो इट इज नॉट आइडेंटिटी, राइट। फिर 1 1 2 2 3 3 नहीं है, अगर वो नहीं है तो मेरे को आगे जाना ही नहीं है। देन 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 2 3 का उल्टा 3 2, इट इज प्रेजेंट, सो इट इज सिमेट्रिक, राइट। लास्ट वन 1 1 2 2 3 3, सिर्फ अपने आप से रिलेशन है और कुछ नहीं है तो आइडेंटिटी तो है। सब तीनों का रिलेशन अपने आप से है, then it is again a reflexive। अब 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, then it is symmetric also। I guess thing is clear to all, right? Yes? Okay, एक important नोट करना, important नोट, क्या ऐसा क्या आ गया जो इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास चीज आती है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया कि हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है माय डियर। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। तो हमारी स्टडी क्या कहती है कि अगर आपका आर इनवर्स आर के बराबर आ जाए, अगर किसी रिलेशन में आर इनवर्स आर के बराबर आ जाए तो उस रिलेशन को आप देन इट इज कॉल्ड आ सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे, डाउट आया कैसे, देखो अगर आपके पास आर है 1 1 1 2 2 2 3 3, राइट। आपने इसका आर इनवर्स क्या होता है, उल्टा पलटा करना, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज कर देना, तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 1 1 2 1 2 2 3 3। अब चेक करो क्या दोनों में आर इनवर्स में आपके ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं। लेट मी टिक विद वाइट, 1 1, यस 1 1 है, 1 2 1 2 का उल्टा here should be 2 1 ना, तो 1 2 का उल्टा 2 1, ये दोनों इक्वल नहीं है, 2 2 2 के इक्वल है, 3 3 3 3 के इक्वल है। तो जब एक पेयर इक्वल नहीं है तो आर और आर इनवर्स भी इक्वल नहीं है ना। तो जब आर और आर इनवर्स भी इक्वल नहीं है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब यहीं पे हम अपना आर इनवर्स डिफाइन कर देते हैं। तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे कि अगर कोई आर था आपके पास ए कॉमा बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू एनी सेट ए एंड बी, राइट। या फिर अच्छे से नोटेशन कर देते हैं, अगर आपके पास है A belongs to A, B belongs to B, right? तो R inverse किसको belong करेगा? R inverse is B, A. Therefore, B belongs to, बोलो, B, A belongs to A. ये आपका R inverse होगा। समझ आई ना बात कि एग्जैक्टली उल्टा। तो आप ये बोल सकते हो जो R की
अगर हम यहाँ से, अब आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर R की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ R शुड बी इक्वल्स टू रेंज ऑफ R इनवर्स, in the same way range of R is equals to domain of R inverse। आई ना बात समझ कि अगर R रिलेशन की डोमेन रेंज के बराबर है और जो रेंज है वो डोमेन के बराबर है इनवर्स की, तो दिस रिलेशन इज क्या, सिमेट्रिक, है ना। तो वो सिमेट्रिक होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते कि अगर आपको रिलेशन निकालना ही है कि आर इनवर्स निकालना ही है, तो जो रेंज है उसको डोमेन कर दो, जो डोमेन है उसको रेंज कर दो। क्लियर है? यस। तो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, राइट। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ट्रांजिटिव मीन्स थ्री, इट मीन्स तीन चीजों के बीच में घूमेंगे आप लोग। ये कहता है कि अगर आप ए बी आपके रिलेशन को बिलोंग करता है, बी सी भी आपके रिलेशन को बिलोंग करता है, तो माय डियर ए सी बी बिलोंग करना चाहिए। अगर ये ए बी एक पेयर बिलोंग किया, उसी से रिलेटेड दूसरा किया, तो ए सी भी करना चाहिए। इट मीन्स अगर आपका, सिंपल सी मैं आपको टर्म में लिख रही हूं, अगर ये पेयर मिसिंग है, ठीक है जी, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर थर्ड वाला पेयर मिसिंग है, पहले दोनों वाले हैं, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और इन केस सेकंड वाला पेयर मिसिंग है, तो उसमें हम ट्रांजिटिविटी चेक ही नहीं करेंगे। अगर सेकंड वाला पेयर दिस वन मिसिंग हो जाता है, तो आप उसमें उस पेयर के केस में ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करेंगे, बाकियों में चेक कर लोगे। क्लियर है? यस, फाइन। तो देखो, अब मैं एग्जांपल कोट करती हूं कि अगर मेरे पास कोई आर है, ध्यान से सुनना, 1 2 है, 2 3 है, और मेरे पास 1 3 है, फिर मेरे पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है जी। तो आपने इसमें ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। ट्रांजिटिविटी के लिए ध्यान देना, 1 से 2 गए, फिर सेकंड वाले को चेक करो, 2 से 3 गए, उसके बाद 1 से 3 आना था, तो यस, ये वाले पेयर की तो ट्रांजिटिविटी है, तो फर्स्ट पेयर इज ट्रांजिटिव। फिर 2 से 3 गए, 3 से 3 गए, सेकंड वाले पेयर के मतलब पेयर के सेकंड एलिमेंट को मैच करना है। 2 से 3 गए, 3 से 3 गए, राइट। उसके बाद 2 से 3 जाना था, तो ये पेयर भी ट्रांजिटिव है, राइट। फिर 1 से 3 गए, 3 से 3 गए, तो ये पेयर भी ट्रांजिटिव है, राइट। 1 से 1 और कुछ है नहीं जाने, 1 से 1 गए, 1 से 3 गए, तो फिर 1 से 3 चले गए, तो ये वाला पेयर भी ट्रांजिटिव हो गया। ये अपने आप से भी होता है, 2 से 2 गए, 2 से 3 गए, फिर ये वाला पेयर भी ट्रांजिटिव हो गया। देन 3 to 3 कुछ नहीं है, तो इसको हमने जरूरत ही नहीं है, वैसे ही अपने आप में ही हो जाता है, क्योंकि सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो सब कुछ आप। तो इस केस में आपने बोला कि आपका जो ये रिलेशन था वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब आप लोगों को ही मैं चेक कर रही हूं, मेरे को बताओ क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है? 1 1 2 2 3 3 है, उसके बिना कुछ और भी पड़ा है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। फिर रिफ्लेक्सिव भी पड़ा, सिमेट्रिक भी पड़ा, तो चेक करके बताओ, रिफ्लेक्सिव है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 2 3 इट मीन्स नहीं है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सॉरी वी हैव डन रॉन्ग। देखो रिफ्लेक्सिव का क्या होता है? अपने आप से 1 1 2 2 3 3 तीनों पेयर हैं, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, 1 3 का उल्टा 1 3 3 1 नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? अब
मेरे को लग रहा है कि इन सब चीजों को करने के बाद आपको माइंड में थॉट क्लियर हो गया कि हमें कैसे क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि मेरा रिलेशन आइडेंटिटी है या नहीं है, मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। राइट? प्रैक्टिस करना, वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट, वन लास्ट टाइप एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ रिलेशन, वो आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बात की थी तब भी जब हमने वीडियो फर्स्ट बनाई थी, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा जी? इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों के 5 नंबर इसी में घूमते हैं, बच्चों में 5 नंबर इसी में घूमते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा? जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, जब वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, राइट? जब वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, है ना? अगर किसी रिलेशन के पास ये तीनों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। ये तो पहले वाली जनरेशन को चाहिए था, आज की जनरेशन को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और स्मार्टफोन। ये रोटी कपड़ा भी छोड़ दो, हमें तो चाहिए स्मार्टफोन, नेट और गेम्स, है ना? यस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा माय डियर? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, जो रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, जो रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा, वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। अगर हमें इक्विवेलेंस करना आ गया तो हमारे 5 नंबर डन, हम रेडी है 5 नंबर के लिए। तो देखो कौन कौन रेडी है। टेक 2-3 मिनट टू गेट इट। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल रिलेशन कोट कर लेते हैं, उसके बाद आप जाना कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। लेट R इज इक्वल्स टू, वही सेट चल रहा है 1 2 3 वाला। R इज इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3, राइट? उसके बाद 1 2 2 1 1 3 2 3, राइट? तो ये रिलेशन है मेरे पास। चलो, तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले रिलेशन में आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, R मीन्स रिफ्लेक्सिव। फिर आपको सिमेट्रिक चेक करना है, S मीन्स सिमेट्रिक। देन T चेक करना है, T मीन्स ट्रांजिटिव। तो देखो R रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना होता है कि अगर किसी सेट में जितने भी एलिमेंट्स है, हमारे सेट में 3 थे 1 2 3, तो तीनों का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, देन इट इज रिफ्लेक्सिव, राइट? देन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? हर किसी का अपना उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए। हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेट इट बी 3 1 और इधर मेरे पास 3 2 भी है, सो दैट हम, चलो तो सिमेट्रिक के लिए 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, देन 1 2 का उल्टा 2 1, हियर इट इज 2 1 का उल्टा 1 2, यस 1 3 का उल्टा 3 1, 3 1 का उल्टा 1 3, 3 2 का उल्टा 2 3, 2 3 का उल्टा 3 2। तो सारे पेयर्स के उल्टे वाले पेयर्स भी प्रेजेंट हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि ये तो सिमेट्रिक है, बोल सकते हो, यस। उसके बाद ट्रांजिटिव, 1 का 1 से रिलेशन, ये तो अपने आप में पेयर ट्रांजिटिव होती है। फिर 1 to 1, 1 to 2, 1 2 होना था, तो ये पेयर ट्रांजिटिव हो गया। और कहीं 1 है, यस 1 1 1 3, 1 3 होना था, फिर से हो गया, राइट। फिर 2 2 2 1, क्या होना था? 2 1, यस ट्रांजिटिव। फिर 2 2 2 3, 2 3, इट्स ट्रांजिटिव, राइट। 3 3 3 2, 3 2 बनना था, हो गया ट्रांजिटिव। 3 1 3 1 हो गया ट्रांजिटिव। 1 से 2 गए, 2 से 1 गए, 1 से 1 जाना था, डन। 2 से 1 गए,
यस 2 से 1 गए, 1 से 1 गए 2 1, ये भी हो गया। 2 से 1, 1 से 2 2 2, इट्स अगेन ट्रांजिटिव, ग्रेट। 1 से 3 गए, 3 से 3 to 3 गए तो 1 1, यस इट्स ट्रांजिटिव। और कहीं 3 है, यस 1 3 3, ये भी ट्रांजिटिव। 1 3 3 2 तो 1 2 जाना था, अगेन इट्स ट्रांजिटिव, ग्रेट। देन 3 1 1 1 तो 3 1 ही आना था, यस ट्रांजिटिव। 3 1 1 3 3 3 आना था, देन अगेन ट्रांजिटिव। अब बताओ कोई पेयर बचा है? सो ऑल आर ट्रांजिटिव, देन दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो फटाफट से बच्चों के मन में चल रहा है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वी विल से इट इज इक्विवेलेंस। समझ आई बात? क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहले सबसे प्रॉब्लम वही कर रहा था हमारे लिए, फिर रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, फिर आपने इनवर्स भी पढ़ लिया बीच में, रिलेशन का इनवर्स क्या होता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। हमने सबके ऊपर बेसिक समझने वाली एग्जांपल्स की। इसके ऊपर माय डियर स्टूडेंट्स जितनी भी टिपिकल वाली एग्जांपल्स है जो आपको प्रूव करनी आती है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर ऑल द एग्जांपल्स। सो मेनी एग्जांपल्स आई विल ब्रिंग फॉर यू सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, रिलेशन माइंड में बैठ जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन हो पाए। क्लियर है? तब तक के लिए वीडियो को देखो, समझो, सोचो, राइट अप करो, पढ़ते रहो। लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ते रहो, कीप ऑन स्टडिंग। और इसके साथ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो। फॉर एनी डाउट यू कैन कमेंट देयर इन द कमेंट बॉक्स। आप लोगों को रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू।